हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने स्वर संधि के भेद पढ़े थे। स्वर संधि के 5 भेद मैंने बताए आपको। पहला था दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादी संधि। तो इन सब के अलग अलग नियम बताए और कुछ उदाहरण बताए। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो आप लोग पेज नंबर 116 निकालिए। व्यंजन संधि में व्यंजन ध्वनि के निकट स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस व्यंजन, इस तरह से संधि होती है इसमें। तो नियम है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब वर्ग कितने हैं? 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं और पांचों वर्गों के 5-5 वर्ण होते हैं। ये सबको मालूम है। तो यहाँ देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यदि वर्ग के पहले क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ, य, र, ल, व, ह या कोई स्वर आए तो पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे क आएगा तो ग बन जाएगा, च होगा तो ज बनेगा, त होगा तो द, प होगा, ठीक है, प का ब, त का ड हो जाता है। समझ में आया कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ उदाहरण देखिए, दिक प्लस गज। अब दिक क है, दिक प्लस गज, तो क की जगह क्या हो गया? दिग्गज, ग। दिक प्लस अंबर, दिगंबर। वाक प्लस दत्ता, वाग्दत्ता। सत प्लस गति, सदगति। सत प्लस वाणी, सद्वाणी। उत प्लस गम, उद्गम। भगवत प्लस गीता, भगवत गीता। सत प्लस भावना, सद्भावना। उत प्लस घाटन, उद्घाटन। समझ में आया सबको कि पहले वर्ण का क्या बन जाएगा? तीसरा वर्ण। दूसरा नियम है इसका कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प के बाद न या म आए तो पहले वर्ण का रूपांतरण पांचवें वर्ण में हो जाता है। जैसे क का ण, च का न, ट का न, त का न, प का म हो जाता है। जैसे वाक प्लस मय, वाग्मय। षट प्लस मास, षण्मास। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। सत प्लस नारी, सन्नारी। सत प्लस मित्र, सन्मित्र। सत प्लस मति, सन्मति। तत् प्लस मय, तन्मय। उत प्लस मेष, उन्मेष। समझ में आया? आगे है त संबंधी विशेष नियम। त के पश्चात यदि ल हो तो त का ल हो जाता है। जैसे उत प्लस लेख, उल्लेख। शरद प्लस लाश, शरलाश। सेकंड है, ट के पश्चात
ज और झ हो तो त का ज हो जाता है, जैसे सत प्लस जन सज्जन, जगत प्लस जननी जग जननी। तीसरा नियम, त के पश्चात ट ड हो तो त का ट ड बन जाता है, जैसे तत् प्लस टीका तट्टिका, वृहत प्लस टीका वृहट्टिका, उत प्लस डयन उड्डयन। फोर्थ है, त के बाद श हो तो त की जगह च और श की जगह छ हो जाता है, जैसे उत प्लस श्वास उच्छ्वास, उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट, सत प्लस शास सच्छत। फिफ्थ है, त के बाद च छ हो तो त का च छ हो जाता है, जैसे उत प्लस चारण उच्चारण, उत प्लस चरित्र उच्चरित, शरद प्लस चंद्र शरद चंद्र। त के बाद ह हो तो त के स्थान पर ढ हो जाता है, जैसे तत् प्लस हित तद्दित, उत प्लस हत उद्दत। अब है छ संबंधी नियम। यदि किसी स्वर के बाद छ आ जाए तो छ से पहले च का आगमन हो जाता है, जैसे अनु प्लस छेद अनुच्छेद, छत्र प्लस छाया छत्र छाया, वि प्लस छेद विच्छेद, संधि प्लस छेद संधिच्छेद। अगला नियम है म संबंधी नियम। यदि म के पश्चात क से म तक कोई व्यंजन आए तो म उस व्यंजन के पंचम वर्ण में बदल जाता है, अर्थात क का ड, च का न, त का न, त का न, फ का म हो जाता है, जैसे सम प्लस कल संकल्प, अहम प्लस कार अहंकार, सम प्लस गम संगम, सम प्लस चय संचय, सम प्लस जीवन संजीवन, सम प्लस ध्या संध्या, सम प्लस पात संपात, सम प्लस बंध संबंध, सम प्लस भाषण संभाषण। अब अन्य नियम है, म से परे म आने पर द्वित्व मम का प्रयोग होता है, वहां अनुस्वार नहीं आता। मम सम प्लस मुख सम्मुख, सम प्लस मान सम्मान। म से परे य र ल व ह श श स ह आने पर म का रूपांतरण अनुस्वार में हो जाता है, जैसे सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस लाभ संलाभ, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस सार संसार, सम प्लस क्षय संचय, सम प्लस हार संहार। न का ण हो जाना। नियम, री र श से परे न का ण हो जाता है, परंतु यदि बाद में च वर्ग ट वर्ग त वर्ग श और स आ जाए तो न का ण नहीं होता, जैसे परि प्लस नाम परिणाम, प्र प्लस मान प्रमाण, री प्लस न ऋण, भूष प्लस न भूषण, हर प्लस न हरण। अब है दुर्जन पर्यटन दर्शन रसना अर्जुन अर्चना रतन आदि शब्दों में ज ट श स ज च त के व्यवधान के कारण न का ण नहीं हुआ है। स का श बनाना। नियम है, स से पहले अ या आ से भिन्न स्वर हो तो स का श हो जाता है, जैसे अभि प्लस से अभिषेक, सु प्लस सुक्ति सुषुप्ति, नी प्लस से निषेध, अनु प्लस शरण अनुसरण, अनु प्लस स्वर अनुस्वार, वि प्लस स्मरण विस्मरण। ठीक है।
तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। विसर्ग संधि हम कल पढ़ेंगे।